विवाह स्वीकार है तो तुम्हें रीड़ा ओढ़ दी लैनू कन्या ता ओढ़ दी ठीक है ना जी। पता हुआ है जो कुछ चीज़ हाँ विवाह करा दी सारे फिर ताली जी क्या बोलते फिर के शास्त्र जे करते पंडित जी मतलब जिह चीज़ें का ज्ञान नहीं है ना जिह ज्ञान में फॉर्मेलिटी करना लगते फिर आदमी असली जो ज्ञान होना चाहिए। जब वो उस वस्त्र को ओढ़ के आती है तो उसके बाद क्या होता है कि जब ओढ़ के आएगी ना तो उसके बाद वो बरमाला लेकर आती है। कन्या जाली आती ना बाहर तो बरमाला लेना आती चाहे पहले भी होंगे ना तो बरमाला ले आते पहले बेदी च क्या करना माला बनाते हैं ठीक है ना। पहले बनाते हूँ अजकल स्टेज बना दे पहले बेदी च बना देंगे तो मतलब सर उस जो आए ने बर बोलती भी हाँ जी मुझे स्वीकार है कि मैं आपको बर चुनना चाहती हूँ है वो जो बरमाला बना ठीक है ना जी। मतलब जिन्हें चीज़ें ना जो पता होना चाहिए फिर हाँ जी क्या करें तो बोले बरमाला पहनाती है। उसके बाद जो है माता पिता जो है उसको दान करते हैं जो संकल्प लेकर जो आपने जैसे जल इनके हाथों में गिराया था तो वो संकल्प करके जो आपको दान किया बोले और बोले लाजम हो जाता है जब मतलब खिलनी होती वगैरह पे तो जो बोले लाजम मुझे इतना होने के बावजूद भी बोले आप किस कारण से दर्शन में बैठे मुझे बताओ बोले ठीक है ना। यदि आपके मन में शंका है तो मुझसे कहो मैं अवश्य मैं अब आपकी जो बात मानूंगा। तो कन्या कहती कन्यावास करने के कहती बोले धन दान विष्टान कीर्तन बोले बोले मैं हे कन्या कहती कि हे विष्णु रूपी वर घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ विविध भोजन आदि वस्तुएं जो कुछ लाएं वह सब मेरे अधीन कर लो ठीक है। जो भी आपने कुछ भी कमा के लाना है वह सब मुझे देना होगा। मुझे मेरे मान रखने के लिए कुछ भी धन आदि बाहर से आपको मिले आप वह घर में लाना है। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी सहन नहीं करना है और ना ही भोजन करना है। यदि ऐसा आपको स्वीकार हो तो मैं आपके बाम भाग आने के लिए मतलब प्रथम पर चढ़ती हूँ। मुझे क्या जैसे घर में जितना भी मतलब धन धान्य और मधुर पदार्थ भोजन मतलब इन्हें जानना तो बच्चे नवा जन्म होता थी उसका इन्हें नहीं पता मतलब कि अगर चाय भी बनानी है तो कुछ क्या चीज़ रखी है तो बोले सब मेरे अधीन करना होगा मुझे बताना होगा। मतलब इससे अर्थ ही है कि मुझे बताना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कैसे करना है इसका प्रयोग ठीक है ना जी। और बोले भी उसमें बोले और बोले भोजन आदि वस्तुएं जो भी हों मुझे बतानी होगी। मेरा मान रखने के लिए जो बोले धन आदि भी आपको देना होगा। कई बातें मतलब चीनी पत्ती खत्म होगी तो मतलब बोले मेरा मान रखने पे मतलब कोई आए हो कह रहा था मैं जी बना सका था मतलब मैं जो धन भी होना चाहिए फिर कह रहा कोई भी नहीं हुआ तो मैं ले सका कर जी चाह पानी पूछ ही सका तो वो भी आपको देना होगा। और बोलिया विवाह हो जाने के बाद ना दे मतलब खाना जो खाना तो बोले इकट्ठे खाना लगे यानी कि मैं घर में इंतजार करती रहूँ और आप जो बोले लेट आए तो बोले वो भी ऐसा नहीं करना है। अब विवाह हो गया ना तो उसके बाद ऐसा नहीं करना और मुझे भी बिना कारण के किसी के घर में सहन भी नहीं करना फिर बिना कोई कारण नहीं होगा तो इन्हें सोना भी नहीं होता ठीक है ना जी। मुझे ऐसा आपको स्वीकार हो तो मैं आपकी तरफ जो प्रथम पद चढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी स्वीकार की तो पहले खाना ओम दुए ऊर्जम विष्णु न तुभ्यम मैं विष्णु रूपी बार तुम्हें बल एवं पुष्टि के लिए दूसरा पद चढ़ने को कहता हूँ। तुम्हारे दूसरे पद से हमारे घर में बल एवं पुष्टि से युक्त हो। तो कन्यावास कन्या कहते गृह कर्माणि सर्वाणि विद्यतेभ्यम दिव्यमातेभ्यम बोले दूसरे वाक्य में कन्या कहती है मैं घर के सारे कार्य करूँगी ठीक है मैं घर के सारे कार्य करूँगी बोले सभी बंधु बांधवों का आदर भाव से सम्मान भी करूँगी। बोले सभी का सम्मान करूँगी ठीक है ना। सास ससुर ज्येष्ठ नंद आदि की आज्ञा का पालन करूँगी। मुझे ना सारे दिन मैं आज्ञा का पालन भी करूँगी परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। तो कर्तव्य पालन क्या जैसे है कि है जी पहले मेरे अधीन करनी होंगी चीजें हैं वगैरह वगैरह सब कुछ सम्मान कर सकती मतलब दूसरे बात की चीज जैसे अगर मेरे को होगा तो आई मैं धीरे सम्मान कर सकती और सारा कार्य ठीक है मतलब आपको वो मेरे से अधीन करनी होंगी। हाँ जी स्वीकार ओम विष्णु मैं विष्णु रूपी बार तुम्हारे धन की वृद्धि के समृद्धि के लिए तीसरा पद चढ़ने को कहता हूँ। कन्यावास करने कहते मुझे तीसरे वाक्य में कन्या कहती है मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला ठीक है सच गल होंगी भी हाँ जी बड़े कष्टों से पाले होंगे बच्चे सारे तो बोले मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित और गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधी के सामने संकल्प करके आपको दे दिया तो संकल्प करके जो दे दिया ठीक है ना जी। मेरी जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल दिया गया
मतलब ऐसे ही ना इन्हें कई बार कई कलाम में दान किया या कुछ करता, तो उससे पहले बताया गया कि स्त्रियां अपने आप वर चुनती हैं, मतलब वो उसके लिए फ्रीडम होंगी है, तां भी है अपना हाथ नहीं बरमाला बना दी है, फ्रीडम होंगी, कोई ये नहीं होता भी हाँ जी बड़े दान है हिसाब भी नहीं करे, दान तो सब नहीं है भूलते, मतलब वो अपने आप चुन रहे हैं, ताली है जिस जो जाली है आग बना, ठीक है ना जी, बरमाला जी बना के ना सही। तो बोले फिर उन्होंने बोले संकल्प करके भी आपको दे दिया भी हाड़ा अधिकार नहीं तो हंदा अधिकार है ना, ठीक है ना जी। और बोलिया मेरी जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल गया, बोले उस संकल्प देने के बाद ये बोले मेरे जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल गया, मेरी सभी संबंधी सुख से रहे, आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। मतलब जी ने तुम जो दान किया ना बोलिया जिन्हें बड़े कष्ट न पाए, मतलब जिन्हें ये नहीं लगे भी हाँ जी भाई तुम कोई किसी कष्ट च रखना, जिन्हें विश्वास बनाना पाना तुम कि मैं इसका पालन पोषण कर सकता, पक्का में बैठे कोई लाने बोले यदि ऐसा आप विश्वास बनाते हैं तो मैं आपके तरफ को जो तीसरा पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ स्वीकार किया, मतलब बड़ा एकदम विश्वास स्वीकार है। ते दूर खाना है घंटा लग जाएगा। चत्वारिमयो भाव विषुम्न तुभ्यम, चौथे पद में वधु के धन एवं सुख की वृद्धि के लिए चढ़ने को कहता हूँ, कन्यावाद करने कहते सुखे सुमुखम से समानि विद्यम तभ्यम से तेभ्यम प्रारंभ विद्यम, चौथे पद में कन्या कहते हैं मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूँगी, बोले सारे सुख दुख ये तो आपके साथ सहन करूँगी, क्या नहीं सुनिए गल, और आपके क्रोध में आने पर भी जो है मधुर वचन बोलूंगी, होना थल्ले राखी दसे पे ये इजाजत जो गुस्सा भी आएंगे तब मैं मधुर वचन बोलने आना, मैडम ठीक है ना जी। आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, हाँ जी, आपके सुख के लिए जो भगवती गौरी का पूजन भी करूंगी, हाँ जी, तो स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना है, ऐसी मछलियाँ सुनाएंगे ना सोचेंगे कि हाँ काले बोले होंगे गुस्सा भी आ जा कर मैं आपके क्रोध में आने पर जो मतलब क्या है, और बोले आपके लिए जो भगवती गौरी का पूजन भी करेंगे, गौरी का पूजन होने से गौंथरी व्रत याद रखनी गाले करवा चौथ का व्रत हुआ चाहे नहीं हो पर गौंथरी व्रत कद नहीं छड़ा सह लोट के त्योहार होंगे, मतलब दिन तो अपनी माता और दसी देना क्योंकि सह करते सारा कुछ बड़े मतलब अच्छे विचार हैं, तो मतलब जिन्हें दसी देना तुम जो भगवती गौरी का व्रत जी अवश्य भेव करना चाहिए, विवाहित स्त्रियों सौभाग्यवती स्त्रियाँ हो से जरूर करना चाहिए, तो सह व्रत करने से ही मतलब पति की दीर्घायु होंगी, करवा चौथ का मतलब है बस सूट साट मंगने वास्ते मतलब सबसे इम्पोर्टेंट व्रत जो बताया कि भगवती गौरी का व्रत ये गौंथरी का व्रत बोलते ये कोई मोख नहीं होता, परंतु बोले सौभाग्यवती स्त्रियाँ करन बोलते, तो सौभाग्यवती स्त्रियाँ कौन होंगी है जी सुहाग दी निशानियाँ प्रयोग कर दी, मतलब चाहे जी बंगा रेबन पहननी हो कहीं बंगा लगानी हो बिंदी लगानी हो कर प्रांतु लगानी हो सह होंगी सौभाग्यवती, ठीक है ना जी। बोले भी जन्म ते मरण तक बोले स्त्रियां का एक ही काम होंदा, क्या काम होंदा सिरगुंदी, यार बच्चा जमदा था बोले चौके बिठाने पहले बोलते भी सिरगुंदी होइए तो बिठाया चौके, सिरगुंदी होइए कन्या विदा करा, सिरगुंदी होइए कन्या अंधेरी लिया, लास्ट टाइम में बोलते भी सिरा गुंदी लिया हथा कन्ना लाई लिया, ठीक है ना जी। तो मतलब स्त्रियां का एक काम बड़ा पर इंपॉर्टेंट है, तो जिस क्या कर दे बेणी बना दे, बेणी क्या है बोलते गुस्सा, ठीक है ना जी। गुत करना जी ये बड़ी पर इंपॉर्टेंट है स्त्रियों वास्ते, जो भी स्त्रियां बोले खुले बाल छोड़ती हैं ना बोले वो शोक दुख आदि का प्रतीक बताए जाते हैं, है बड़ी बार दुखी हैं, मतलब है जिन्हें बाल खुले होंगे ना सह दुखी होनी है, मतलब जिन्हें पता लगता पे इन्हें करे कोई शोक पे पे मतलब जिस वजह से दुखी हैं, मतलब खुले बाल दोनों जणियां सुना, और बोले प्रांतु रीबन डोरी जी अवश्य में लगानी चाहिए, सवेरे लगा हुई नहीं था भूल गया नहीं मनोंदी के फिर रबड़ी या कलक्चर ही लगा लिया, दसा सिरगुंदी नहीं होती, सिरगुंदी सह होंदी जिस प्रांतु रीबन या डोरी लगी हुई गल भी कभी व्रत करन करे जी कोई पुण्य हुआ अवश्य प्रांतु रीबन ये जरूर लगाना और बंगा जरूर पहननी है, और बोले कभी भी बोले सुहागी भी दान करनी तो जिह जनाना दान करनी जिह जी बोले बंगा पहनी हो कचूरी मंगा पहनी होनी या चूड़ियां पहनी हो दू हथा ये भी क्या नाम पे हाँ जी कई क्या कि तुमने कड़े पाए होंगे है सोने दसने मतलब मतलब क्या नहीं दसते है कि है जितनी नहीं बोले कभी भी सुहागी दान करनी तो जिस आदमी जिस स्त्री को करनी है सुहाग्यवती हो ये पहनी हो चूड़ियां मतलब क्या ससुर नहीं पहनी होता जिह भी नहीं देनी मतलब क्या नहीं दसते पे सुहागी जिह स्त्री को दान करनी यह सुहाग्यवती लग गया दिखा
क्योंकि भी हम भी ऐसे बने भाई ता करते हैं सुहागी दान कहने सुहागी भी ऐसी चीज दान करें जिसे जिसे उदाहरण कर सके पै नहीं सके ये नहीं भी कार्ड विच पाए है पैसे कहने पाई दिए प्लास्टिक की बिंदी कहने ले पाई तो सब बिल्कुल गलत है मतलब सब बिल्कुल नहीं देना चाहिए कभी भी सुहागी ऐसी दिया पे सामने वाला अवश्य में उसको प्रयोग करे मतलब अच्छी चूड़ी होंगी तो क्यों नहीं पहनेगी स्त्री सामने वाली पहनेगी कभी चाहे लगे लागिए जी पहन की पर पहन नहीं शुरू करना पर देने कूड़ा तो फिर ये सामने आ में ग्रां कटना बोलना आजकल कौन करता है कार्ड पै दिया तो मतलब कहने जाते इस प्रकार के कार्य नहीं करने बोले मैं आप ये जो भगवती गौरी का व्रत करूंगी पर आपको स्मरण रहे कि मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा कर्तव्य क्या दस्से भी यही व्रत करने जेड़ा समान होना कुछ भी होना से ले आना पाना हाँ जी स्वीकार है जी जोर ने बोलना हाँ जी आई के अगले खाने के बाद ओम विचन पशुभ्यम वैष्णुभ्यम बोले मैं विष्णु रूपी वर कन्याओं को पशुधन की वृद्धि के लिए 5वें पद चढ़ने को कहता हूँ कन्यावाच कन्या कहती है कुटुम्बे पालतिभ्यम प्रतिदिभ्यम सदा बोले 5वें पद में कन्या कहती है हे स्वामी आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा जो भी हमारा कुटुंब होगा उसका पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूँ क्या नहीं सुनने का लाए ये मत याद फिर याद रखना पड़नी है गला बोले मैं जो कुछ आपसे उचित मांग कर दुकान का जो ख्याल रखूंगी और उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे जो मैं जो तुम जो लगे पे उचित मांग है देनी बोलिया और मेरे बार बार मांगने पर क्रोध इतने होंगे बोले कई बार दे भी होंगे पे कई चीज़ हमको पसंद आई नहीं कहना बार बार मंगना लग रहा है कई बार होंगे घर च खर्चा नहीं होंगे उस हिसाब भी लगेगा तां बोले तुम गुस्सा नहीं करना बोलिया तुम जो उचित लगे तां देनी बोलिए चीज ठीक है ना जी और मेरे बार बार मांगने पर क्रोध इतने होंगे मेरी ये प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं बाम बाग आने के लिए 5वां पद चलती हूँ हाँ जी स्वीकार है जी ओम छठ ऋतु विष्णु बोले छठे पद में 6 ऋतुओं के भोग के लिए कन्या को चढ़ने को कहता हूँ कन्यावाद करने कहते सर्वे बंधु जन स्वामी भक्ति छठे वाक्य में कन्या कहते हैं स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी जो अब आपके भी संबंधी हो गए ठीक है ना क्योंकि उन्होंने जल पात्र कंकण बांध करके भी आपको ये दान दे दिया है आप कभी भी मेरे संबंधियों को ये ना कहें कि मुझे क्या दिया है ठीक है एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है आप मेरी किसी भी बात को हृदय पर दान नहीं करेंगे क्योंकि नौकर की बात को स्वामी अवश्य में क्षमा कर देता है इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को अंगीकार करते हैं तो मतलब इस चीज से इना मतलब इतना बच्चा पाली पोसी ने तुम जो दान करता इसके बाद मतलब देता इसके बाद तुम कभी ये निकलाना कि तुम्हारे घर आने में ये क्या देते ये सब बड़ी गलत गल होती कभी नहीं बोलना क्योंकि अगे जाए ना कई परिस्थितियां होनी है दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जानी जेडी समाप देन तुम जो ना जो कुछ भी दिते होगा तो जिसके बाद ये है कल जी चीजें कीमत बढ़ी होनी अगर तुम कुछ करना भी होगा तो तुम बोलना पे तेरे घर आने के दिते ये शब्द कभी नहीं बोलना इतना बड़ा बच्चा देता इसके बाद कुछ नहीं ठीक है ना जी ये कभी नहीं बोलना चाहिए कितना मर्जी झगड़ा हो या कुछ मर्जी हो या कभी ये नहीं बोलना कि तेरे घर आने के दिते ठीक है ना जी मतलब इसके दसिया और बोले हाँ जी मेरे संबंधी जन है भी हम तुम्हारे भी संबंधी बनी हुए एक तो तुम विश्वास बनाना कि तुम भी इन्हों का पालन पोषण कर सकते इन्हें सारे संबंधी हो विश्वास हो या पे तुम इन्हें पालन पोषण कर सकते इस विश्वास आपने बनाना मुझे यदि आप ऐसा विश्वास बनाते हैं तो मैं आपकी तरफ जो छठा पद चढ़ने के लिए तैयार हूँ स्वीकार है जी ओम सखे सप्त भावम महादिव्यम विष्णु नैदिव्यम 7वें पद में वर कहता है कि सखे सप्तपदी वचनों को भूर्व आदि 7 लोकों का पालन करते हुए मुझे विष्णु रूपी वर के अनुगामी हो जाओ कन्यावास करने कहती हूँ में यज्ञ विवाह कन्या रानी मथे बच्चे आंचल ग्रंथि महादाय बोले कन्या कहती कि हे विष्णु रूपी वर बोले हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल को पकड़ करके आपके वाम भाग बैठूं पकड़े इस वक्त पकड़े माता पिता भी है ना बनी थे कन्यादान कितना बोले आंचल को पकड़ कर आपके बाम बाग में बैठे ताली बाम बाग बैठे है ना माता रानी तो बोले और आपके पुण्य का आधा ग्रहण कर लूंगी जो आपका पुण्य होगा ना उसका आधा भाग में ले लूंगी और किंतु पाप का नहीं मतलब पुण्य दादा भाग लूंगी पर किंतु तुम कोई पाप करके जिस दादा सन लेना बोले और साथ में मेरे किए हुए पाप का आधा भाग आपको लेना हो यदि मैं आप पाप करी भी देंगी तो जिदा अद्ध सजी तुम जो लेना पाना बोले ऐसा बोले आपको बोले स्वीकार हो तो मैं आपके बातों आगे स्वीकार करते तो मैं आपके बाम बाग बैठती हूँ बोले इस क्या दसे ना मतलब जी आई ना तो घर सारी दसे ना कोई सेवा करनी कुछ भी करना तो जिस भी क्या होंगे जी होना सब्जी बनाए तो सब्जी भी कई बार जी कुछ हो जाए
तो मतलब सह पाप बताया गया। और बताया गया कि स्त्री अगर बोले ना तो घर आले बोले भाई तुहां जा जाओ तीर्थ कर जाओ कहने पे मैं घर संभाल लेंगी, इयां नहीं बोले ना भाई मैं भी जाना घूमना तुहां कल्ले घूमी आओ। ठीक है ना जी। सारी स्त्री ये बोले ना भाई तुहां जा जाओ तीर्थ पर कहने मैं घर संभाल लेंगी। तो जिहा योग पुण्य जितना पुण्य जिस मर्दी ने मिलना उस तीर्थ पर जाने जितना जिहा करे वाली कल्ले घर बैठे मिल गया, क्योंकि वहाँ यह गारंटी पर भेजे भी मैं ताड़े तां पुण्य मतलब ताड़े कर है तुहां मैं कर रहेंगी कर तुहां घूमी आवा जाएंगे जी है सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होना। तो मतलब कहने दरते भी इन्हें गलने मिलता अद्धा पुण्य ये नहीं कि मतलब भी कुछ भी कर्म करन नहीं करना जिसका पाप तुझे मिल जाना नहीं, मतलब जो आपके निमित्त सेवा के लिए होगा आपके घर वालों की सेवा में जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें कोई पाप कर्म हो जाएगा। जैसे झाड़ू लगाने में कई जीव मर जाते हैं या कुछ भी मतलब सब्जी बनाने में या फिर पानी मतलब पानी का घड़ा रखने में कई जगह ऐसे जीव हो जाते हैं, लकड़ी जलाने में जो जीव हो जाते हैं उनका पाप साधक। ठीक है ना जी। मतलब इस प्रकार बताया गया है। और यदि मतलब एक घर च रहेंगे घर च अपने आप पूजा पाठ करके सारा कुछ नित्य नियम पूजा करके तो अवश्य में इन्हें से ज़्यादा पुण्य प्रतापी कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना जी। तो मतलब कहने धरते हैं इस प्रकार बोलिया यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं अंगीकार करते हैं तो मैं आपके बाम भाग आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी स्वीकार है। अब बोलिया इन वाक्यों के उपरांत वर एक ही पद में सारी बातें कह देता है। बोलिए सत सत्तन तो सारी जनाना गलानी कदी निकलानी पे एक मुंडुए दी भी मुंडुए तरफते भी होंगी। ठीक है ना जी। सह भी सुनना चाहेंगे। आदो धर्मधरा कुटुंबस्य तादिभ्यम वृद्धिम दिभ्यम सुखिम तादिभ्यम वचम करने भी जी तुहा सुननी हो। बोलिया वर कहता है बोलिया सत्य तथा प्रिय वचन बोलना बड़ी बड़ी गाल बोली। बोले सत्य तथा प्रिय वचन बोलना सच बोलना बोलिए कहना प्रिय वचन बोलना। ठीक है ना जी। क्रोध तथा आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना। मुझे कभी भी मेरी गल्ला गुस्सा नहीं करना कहना आलस नहीं करना। कई बार दे होंगे मैं प्यागा 4 बजे भी ड्यूटी है जाऊँगा तो रोज प्यागा 4 बजे ड्यूटी है जहाँ कर चाह बनाना पे या तो नहीं बोलना पे मेरे सिर ड्यूटी लगी यही नहीं गलाना पे रोज ही तो आ रहे जापा रोज प्यागा मतलब ऐसा नहीं बोलना मतलब आलस नहीं करना कभी क्रोध नहीं करना। ठीक है ना जी। तो बोले और मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना है जी। मेरे माता पिता ना बहन है ना इन्होंने प्रेम पूर्वक सत्कार करना भैया। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हैं तो मैं आपका पालन करूंगा। बोले यदि तुम्हें ना सारी गल्ला मन गए तो मैं तुम्हारा पालन जरूर करूंगा। बोले बगीचे में शराबियों के स्थान में न जाना। बोले बिना मतलब तो बगीचे में नहीं घूमना कहीं शराबियों के स्थान में भी नहीं जाना। बिना कारण के दूसरे के घर में भी कभी नहीं जाना बिना कारण से नहीं जाना। ठीक है ना। दूसरे घर में भी कभी नहीं जाना तथा पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना तथा व्यर्थ गाना बजाना व्यर्थ हंसना आदि छोड़ना होगा। बोले गृह के भीतर सुख दुख एक गल कही बोली ना मतलब ये होंगे ना जल इन्हें घर जाना तू है ना तो तू ये नहीं होना पता कि कुदा स्वभाव कदे है पिता जी का स्वभाव कदे या माता जी का स्वभाव कदे या और सी किनिया किनिया स्वभाव है। ठीक है ना जी। तो मतलब कई आदमी दे भी होंगे जोरे न बोलते तो आदमी ये लगता भी पता नहीं गुस्से ने गला दे तो बोले सह गल तू मेरे ने गला नहीं बोलिया और सी तो नहीं यानी भी कुछ और सी पूछना लग पाना क्योंकि सह स्वभाव बोले मैं दसना भी कुदा स्वभाव कदे है। ठीक है ना जी। बोले पे ये बातें आपने मेरी मतलब मेरे को बतानी है घर के भीतर। बोले यानी कि दूसरे घर दसना और व्यर्थ हंसना जो है छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई पतिव्रत का धर्म का पालन करोगी। एक दसे पतिव्रत का धर्म का पालन करोगी है पतिव्रत धर्म पालन यही होंगे भी हाँ जी हूँ तो हाँ देखा ना बरिए च जियां चीज़ा होंगी जिस भी क्या होंगे परामदू आंदा। ठीक है ना जी। सारे समान आंदा तो क्या कर देते सिरगुंदी करते ता ही करते हैं जिन्हें चीज़ा देखा बेणी बोले ना तो बेणी जियां जो होंगे ना हूँ पिछे महाकुंभ है ना है प्रयागराज तो स्नान करन तो खुद ही करन तो स्नान करन उसी प्रयागराज तो त्रिवेणी संगम च करन। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम 3 वेणी मतलब जितनी परंतु दूसरी कितनी है ना 2 नदियाँ। उसी प्रकार गुत्ता भी बोलिया बेणी जिहा बिच भी कितने लाड़ सुझते 2 ही तीजा कभी भी नहीं सुझता गुंदने वाले नहीं सुझे अज तक। ठीक है ना जी। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट और रहस्यमय चीज़ होंगी परंतु आदमी करे था। ठीक है ना जी। बोले धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। बोले गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। बोले बिना पत्नी से मुझे पता अतः तुम मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजमान होकर मेरी शोभा बढ़ाओ। हाँ जी स्वीकार है जी। बोलो
खड़े हो ਕੋਈ ਗਿਆ पानी पियाई जरा को धोन 3-4 रोज हुई गए खड़े हो तुम्हारा ताई आई जा तुम्हारा ताई हमको पानी इन्हें बस छिट्टे दे हाँ दिया ओम सीधे फतरे ओम गौ शांति रंग करचुम शांति 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 वनस्पति शांति शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति सामा शांति शांति भवति वो बस जितना इतने पूजे लिया ओम प्रजापति ਇਸ ਚ ਕੀ ਦੇਖਾ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਕੀ ਦਾ इससे तो भी होगा देखिए प्रियंका दे अंदर है ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਮਨੂ ਪਾਪਿਓ ਸੱਦੀ ਹੁਣ ਹਨਾ